इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कंटेस्टेड डाइवोर्स के बारे में। अगर आपने म्यूचुअल डाइवोर्स का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, इधर आप आई बटन पे भी क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि म्यूचुअल डाइवोर्स कैसे फाइल करते हैं। मैंने उस वीडियो में आपको ये भी बताया था कि डाइवोर्स के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है म्यूचुअल डाइवोर्स और एक होता है कंटेस्टेड डाइवोर्स। कंटेस्टेड डाइवोर्स सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में डिफाइन किया गया है। इसका मतलब ये है कि अगर हस्बैंड और वाइफ में से एक जने का कंसेंट नहीं है डाइवोर्स फाइल करने का और दूसरे का है, तब भी डाइवोर्स फाइल किया जा सकता है, पर कुछ स्पेसिफिक ग्राउंड्स के अंदर ही हो सकता है डाइवोर्स फाइल, जो कि सेक्शन 13 में ही दिए गए हैं। हस्बैंड और वाइफ इन्हीं ग्राउंड्स के अंदर ही डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं। सबसे पहला है क्रूअल्टी। अगर फिजिकली और मेंटल अब्यूज है रिलेशनशिप में तो डाइवोर्स फाइल किया जा सकता है। फिर आता है एडल्ट्री। अगर किसी भी स्पाउस का किसी और पार्टनर के साथ सेक्सुअल रिलेशन है तो डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं। थर्ड है अबैंडन। अगर कोई भी पार्टनर बिना किसी वैलिड रीजन के इंटेंशनली सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाता है और 2 साल तक उसका कोई अता पता नहीं है, उसका इंटेंशन है कि वापस नहीं आएगा या आएगी, तो डाइवोर्स फाइल किया जा सकता है। फिर आता है मेंटल डिसऑर्डर। अगर किसी भी स्पाउस को कोई ऐसी मेंटल इलनेस हो जाती है तो भी डाइवोर्स फाइल किया जा सकता है। फिर आता है रिनाउंस्ड, यानी अगर कोई भी पार्टनर सारी वर्ल्डली थिंग्स यानी सारी मोह माया छोड़ के चला जाता है या जाती है तो भी डाइवोर्स फाइल किया जा सकता है। इसके बाद आता है कन्वर्जन। अगर कोई भी पार्टनर अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं किसी और रिलीजन में तो भी डाइवोर्स फाइल किया जा सकता है। फिर आता है प्रिज्यूम्ड डेथ, यानी अगर कोई भी पार्टनर 7 साल तक के लिए उसका कोई अता पता नहीं है तो कोर्ट ये प्रिज्यूम कर लेगी कि उसकी डेथ हो चुकी है, तो इस ग्राउंड पे भी डाइवोर्स फाइल किया जा सकता है। फिर आता है कोई ऐसी कम्युनिकेबल डिजीज हो जाती है किसी भी पार्टनर को, जैसे कि एड्स हो जाता है एग्जाम्पल के तौर पे, तो भी डाइवोर्स फाइल किया जा सकता है। और अगर 1 साल तक कोहैबिटेशन नहीं हो रहा है दोनों के बीच में तो भी डाइवोर्स फाइल किया जा सकता है। इन ग्राउंड्स के अलावा वाइफ के लिए भी कुछ स्पेसिफिक ग्राउंड्स दिए हुए हैं, जैसे अगर हस्बैंड ने बिना डाइवोर्स लिए दूसरी शादी कर ली, अगर हस्बैंड किसी क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व है जैसे कि रेप, तो भी डाइवोर्स फाइल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर लड़की की शादी 18 साल से पहले हो जाती है तो वो 18 साल कंप्लीट होने के बाद भी इन ग्राउंड्स के अंदर डाइवोर्स फाइल कर सकती है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की जो आपको पिटिशन के दौरान लगाने हैं। देखिए, डॉक्यूमेंट्स में आपको म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वो तो लिस्ट लगेगी ही। इसके अलावा इस डाइवोर्स में कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स और लगेंगे। जो भी ग्राउंड आप चूज करते हैं उसको प्रूव करने के लिए एविडेंस लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने डिजीज का ग्राउंड चूज किया तो आपको मेडिकल रिपोर्ट्स लगानी पड़ेगी। एडल्ट्री का ग्राउंड चूज किया तो कुछ फोटोग्राफ्स या रिकॉर्डिंग्स लगानी पड़ेगी। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स फर्जी हुए तो याद रखिएगा कोर्ट आपकी पिटिशन डिसमिस भी कर सकती है। अब बात करते हैं कंटेस्टेड डाइवोर्स को फाइल कैसे करना है। देखिए, लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत ज्यादा है इस प्रोसीजर में, इसलिए मैं आपको सजेशन दूंगी कि एक डाइवोर्स लॉयर जरूर हायर कीजिए। सबसे पहले तो वो लीगल नोटिस ड्राफ्ट करेगा, सामने वाली पार्टी को भेजेगा। इसके बाद एक पिटिशन ड्राफ्ट की जाएगी जिसमें फैक्ट्स, ग्राउंड्स और एविडेंस दिए जाएंगे। फिर वो कोर्ट में पिटिशन फाइल की जाएगी। अगर कोर्ट सेटिस्फाई होता है कि ये पिटिशन फाइल करने लायक है तो ही पिटिशन एक्सेप्ट की जाएगी, वरना डिसमिस कर दी जाएगी। इसके बाद कोर्ट नोटिस या समन भेजेगा सामने वाली पार्टी को, जो 21 से 30 दिन में रिप्लाई करेगा और कोर्ट में प्रेजेंट होगा। इसके बाद कोर्ट सबसे पहले रिकमेंड करेगा मीडिएशन का, जिसका पर्पज ये है कि अगर अभी भी कोई स्कोप है सेटलमेंट का तो हो जाए मीडिएशन में। अगर नहीं होता है, मीडिएशन फेल हो जाती है, तो फिर आगे प्रोसीड किया जाएगा। अब दोनों पार्टीज के बीच में ट्रायल स्टार्ट होगा। दोनों पार्टीज को कोर्ट में फैक्ट्स, एविडेंस और विटनेस सबमिट करने होंगे। कोर्ट स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी, उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन भी कंडक्ट होगा। उसके बाद आप दोनों के फाइनल आर्ग्यूमेंट्स जो है वो रिकॉर्ड किए जाएंगे। आपका जो भी अटर्नी है वो सारी चीजें सबमिट करेगा कोर्ट में। आपके जो क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट्स हैं वो सुने जाएंगे। फिर कोर्ट डिसाइड करेगी कि आपको डाइवोर्स की डिग्री देनी है कि नहीं देनी है। देखिए, कोर्ट आपकी डिग्री डिसमिस भी कर सकती है। कोर्ट का डिसीजन जो भी हो, अगर सामने वाली पार्टी उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो वो हाई कोर्ट में अपील कर सकती है 90 डेज के अंदर। एंड में मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि कंटेस्टेड डाइवोर्स की एक रियलिटी है कि इसमें 2 से 3 साल लगते हैं और बहुत लंबा प्रोसीजर है। आपका पैसा भी बहुत जाता है और आपका टाइम भी बहुत वेस्ट होता है। अगर आपको जेन्युइनली लग रहा है कि आप आपके पार्टनर के साथ रह ही नहीं सकते और नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है शादी चलाना, तो ही इन ग्राउंड्स को मद्देनजर रखते हुए ही डाइवोर्स फाइल कीजिए और लीगल एक्सपर्ट की सलाह जरूर ले लेना कोई भी डिसीजन लेने से पहले। फॉर मोर सच लीगल अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब टू लॉ रैटो चैनल।